साहब जय हिंद। जय हिंद। और बताओ साहब कहाँ से आवत हो? अरे भाई तुम तो जानते हो कि जहां महाराज का जहां तक शासन लगता है हम बॉर्डर से आ रहे हैं। तुम बादर से आवत हो? तुम बादर गए रहे हो पानी बरसावे का? पानी बरसाने नहीं, हाँ बॉर्डर से ये का होते हो? सरहद सरहद। अच्छा सरहज खीन गए रहे हो। मतलब आजकल ससुरारी बहुत घूमत हो का? कहा चाहत का हो? कहाँ से आवत हो? मैं सीमा पर से आ रहा हूँ। अच्छा सीमा तुम्हार साली यही? मैं साली और सरहद की बात कर रहा हूँ। तब फिर कहाँ की बात करत हो? नालायक, तुझसे तो एक टीन घी खाए तो बात करे। एक टीन घी खाए तो हमसे बात करे? और क्या मतलब बैलेंस नहीं ना? सरहद को नहीं जानते हो? का कहा थे? जैसे ये तुम्हारा खेत है, ये दूसरे का खेत है, तो बीच में क्या हुआ? अच्छा डांडे पर से आवत हो? मैं खेते से आ रहा हूँ। इंता नहीं कहा तो मेरे डांडे से आई थी। अच्छा ये बता किस लिए बुलाया गया? हाँ किस लिए बुलाए हैं आपको? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम दरबार से आ रहे हो ना? याद आया। कभी कभी नेटवर्क चला जाते ना। वो कहा है कि आज अदालत लगी। सबसे पहले महाराज ने सुंदर सिंह महामंत्री को याद किए और अभी अभी आपको भी याद किए हैं, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं। बुलाने आए हो? हाँ लेवावे आवा है बुलाने। वही समझो। चलो आओ चलते हैं, हम आपको महाराज से मिलाते हैं। चलो आइए साहब। और चरण कमल में आपके और शेर सिंह झुकावे। चरण कमल में आपके और शेर सिंह झुकावे और खुशी मन से हेरा चले और देवो मोहे। महाराज आपने मुझे याद किया और मैं छुट्टी से आ रहा था लेकिन घर भी नहीं पहुंचा। सुनो मेरी बात। कौन राजन? और बहुत जरूरी और पड़ गया और तुमसे है
सकती? केवल इतना पूछना है कि 6 महीने बिता दिया तुमने, लेकिन कोई समाचार सरहद का नहीं बताया। तो सरहद की जो समाचार सो ठीक है, ड्यूटी पे हरदम हैं कि तुम सर कटा सकते हो, लेकिन अपना सर नहीं झुका सकते हो। महाराज, आपकी विरासत पर कोई आंख दिखाए तो उसकी आंख निकाल लूं, अगर हाथ दिखाए तो उसका हाथ काट दूं। मैं जानता हूं, सुन मेरी बात। तो तुझे शाबाश सेना के नायाब पति मिले संसार, और मेरा हाथों कलेजा और छलक जाता है, देख लेता हूँ जब छलक उठता है, और देख लेता हूँ जब तुझको दरबार। सेनापति शेर सिंह, कहिए महाराज। आज हम तुमसे इतना खुश हैं कि कुछ भी मांगो तो देने के लिए तैयार हैं। महाराज, और बताओ 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 मांगना क्या चाहते मुझसे कहो। सेनापति शेर सिंह, दिल खोल कर आज कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, आज आप अगर खुश हैं मुझसे तो जरूर कुछ मांगूंगा। मांग लो। आदेश है। तो सिर्फ है आठ दिन की फुर्सत तुम्हें, तो दे दो मुझे। 8 दिन की रुखसत
यानी तुम्हें 8 दिन की रुखसत चाहिए। जी महाराज, खैर। हमारी पत्नी गौरी ने मेरी नामौजूदगी में एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। वाह। और उन्होंने कहा कि अगर आज आप मेरे पास होते तो कितनी खुशहाली होती। सत्य कहते हो। इसलिए 8 दिन की मुझे रुखसत चाहिए, अपने बीवी से और अपने बच्चे से जाके मिल सकूं। रुखसत देना तो हमारा काम है, लेकिन सिपाहियों से पूछना भी वाजिब है। ठीक है राजन। राजसेवक, जी महाराज। तुमने कुछ सुना? क्या बात है महाराज? सेनापति शेर सिंह 8 दिन की छुट्टी मांगते हैं। अरे हमरे तरफ से तो महाराज दे दियो। अच्छा, मगर हिया कितने जरतूहा हैं, क्या? छुट्टी मंजूर ना हो दे हैं। अरे छुट्टी तो देना मेरा काम है। ठीक है महाराज, हमरे तरफ से दे दियो छुट्टी महाराज, मगर कितने वहाँ टोनापन मचाए दे थे। अच्छा, खैर। सुंदर सिंह, कहिए राजन। तुमने कुछ सुना? हमने सब सुन लिया है। अगर सेनानायक छुट्टी मांगता है, छुट्टी तो दी जाएगी महाराज, लेकिन शर्त एक होगी। क्या? अगर हमें आवश्यकता पड़ी, किसी प्रकार की जरूरत पड़ी, तो छुट्टी नामंजूर भी हो सकती है। ठीक है। शेर सिंह, महाराज हमहू को छुट्टी दो, हमहू को चाहिए। यहाँ दरबार कौन देखेगा? महाराज मंत्री जी हैं, तो ये दूसरा सिपाही है ना। वो तो ठीक है, तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? महाराज हमका 13 दिन की छुट्टी चाहिए। 13 दिन? हाँ। क्या करो ये 13 दिन? वो कहा है हमार 13 ही है। चुप रहो, ईश्वर करे वो दिन ना आए। खड़े हो जाओ उधर। अरे महाराज, दिन मनाई मरे के बाद 13 ही करत है, कौनो मतलब है का? हम अपन जिंदे में अपन 13 ही कई के खाए के तब जाओ। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई, कुटुंब, परिवार है, अरे वो सब केयर होई, वो बात में होगी ना। हमका चाहिए। तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। शेर सिंह, जी राजन। हम तुम्हें 8 दिन की रुखसत देते हैं, लेकिन हम तत्काल किसी वक्त तुम्हें तलब कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ महाराज। ठीक आप है। किसी भी वक्त, किसी टाइम, किसी दिन को, जिस समय आप इनवाइट करेंगे, बंदा हाजिर होता है। जा सकते हो, आदेश है। राजसेवक, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मगर आज मंत्री जी तरैया बैल हंस कहे भड़का थे। काहे के लिए? पता नहीं का। सुंदर सिंह, आओ आओ ही आओ। क्या हुआ? क्या बात है महाराज? कोई बात हो? आप तो जानते हैं कि हमारा स्वभाव यही है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है राजन। है। ये तो पैदाइशी ऐसे हैं। सुंदर सिंह बड़े दुख के साथ कहा जाता है, तुम्हें पता है और तुम्हें भी पता है कि 16 साल हमारी शादी के हो चुके हैं, लेकिन ईश्वर ने हमारी कोख सोनी रखी है। जी महाराज। लेकिन कुछ दिनों के बाद ईश्वर ने दिया भी, तो क्या हुआ, हमारी महारानी के एक गर्भ हुआ और इसके बाद उन्होंने बच्चा दिया। लेकिन क्या हुआ, जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ, उसी वक्त हमारी महारानी कमला का देहांत हो गया। हम जानते हैं राजन, ईश्वर जो चाहे वही होता है राजन, इसमें हमारा तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता। लेकिन जानते हो उस बच्चे की परवरिश कौन कर रहा है? नहीं महाराज। वो हमारी महारानी की एक बांदी थी, उसने उनके मरने के बाद उस बच्चे की परवरिश कर रही है, और 24 घंटे में एक बार
हम बच्चे को बुलवाते हैं और बुलवा करके उसे अपनी गोदी में खिलाते हैं और खिलाने के बाद हम उसे फिर महल वापस कर देते हैं। महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप सिंहासन पर बैठे, हम बांदी को तलब कर कर राजकुमार को यही बुलवा देते हैं। रात दरबारी, आहो जाओ 9 महले चले जाओ। 9 महीना का चले जाई। 9 महले में, 9 महले में, अच्छा 9 महला में जहाँ राजकुमार करण सिंह है। काहे बरे? जाओ बांदी से कहना राजकुमार को नहला धुला कर तेल काजल कर कर तुरंत रात दरबार में लेकर पेश हो। ठीक है, चलो निहुराओ। कहाँ जाए बे? निहुरी हो नो का कहे बगैर निहुरन बैठ जाइयो कुर्सी में। जाओ लेकर आओ। बांदी, ए बांदी, भागी आवती आंधी। दासी, ए दासी, आओ तो काज हम धांसी। कह रहे बांदी? हाँ जी। कहाँ रहू? घरे में रही हैं, कहाँ रही? घरे में रहू। हाँ। यह बताओ तुम्हार बियाह हो गया? अब नहीं। लड़का काइठो है? ये तो है बस। ये तुम्हारा है? हाँ ये मेरा ही है। तुम्हारा है? हाँ मेरा ही है। कि महाराज के रहा है? कोई बात नहीं, महाराज का तो का मैं पालन पोषण तो मैं ही करती हूँ ना। हाँ तो आपन आपन होत है, आधिया का आधिया केर होत है। तो क्या हुआ? हाँ? ऐसा है? जी ये तुम्हारा अम्मा ही का? नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरी बहन ही है। तुम्हारा बहनिया है? जी मेरी बहन है। तुम महतारी बिटिया हंसलागत हो ही आए पूछ लीन है। ये देख देख बहुत शर्माती। इनके तुम्हारे अम्मा बहनी के बियाह भग नहीं? अब नहीं भा। नहीं। एठ मोर भाई छुट्टा साण घूमत है और कहो तो बात चलाई। ऐसा है, महाराज ने राजकुमार को देखने के लिए अदालत में बुलाया है। जी आओ मैं तुमको महाराज तक ले चलता हूँ। ठीक है चलो। आओ। ठीक है। महाराज की जय हो। लीजिए राजकुमार आ गए हैं। बांदी, महाराज के चरणों में प्रणाम। खुश रहो। और तो तुम ठीक हो ना? जी महाराज जी मैं ठीक हूँ। बच्चा कुशल मंगल है? बहुत अच्छा है। लाओ मेरी गोद में दे दो। ठीक है, लीजिए महाराज जी। या मालिक, तूने दिया तो लेकिन सब कुछ मेरा छीन के दिया। खैर, कम से कम मेरे कुल का दीपक तो जलेगा, यही एक संतोष है मुझे। राज सेवक। जी महाराज, क्या बात है महाराज? ये मेरा मुन्ना किस तरीके से मेरे नजरों में नजरें डालकर देख रहा है। अरे महाराज, मुन्ना है, बच्चा है, किसी को भी देख सकता है। अभी अबोध बालक है महाराज। ठीक है महाराज, अगर देख लिए हो तो दासी को बुलाएं, उसको महलों में भेजवाएं। आखिर क्यों? अरे महाराज, तुम नहीं जानते हो, कौनों की नजर लाग जाए, एक से एक टोनाहीन, एक से एक साथ टोनहा घूमत है। अच्छा, इसलिए महाराज मुन्ना को देख लिए हो तो भेजवा दीन जाए। कहते ठीक हो, लेकिन आज के बाद मैं एक रोजाना नहीं देखूंगा। अच्छी बात। एक सप्ताह में। ठीक है महाराज, देख लीजिए फिर बताइएगा। ठीक है। और तुझे सूरज कहूं या चंदा,
तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा आप हैं झूरी भाई कोटेदार भूरी, इनकी तरफ से 10 रुपए का ये सीन देखते हुए 10 रुपए पुरस्कार पार्टी, धन्यवाद। तुझे सूरज कहूँ या चंद्रमा, आ गए सुदामा गरीब। सुदामा गरीब ये राजकुमार और महाराज के इस सुंदर दृश्य को देखते हुए राजकुमार को 20 रुपए न्यौछावर प्रदान किए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राज सेवक जी राजा, तुम जानते हो कि जिस दिन से हमारी महारानी कमला इस बच्चे का जन्म देकर मुझसे दूर गई हैं, जी महाराज, वो दिन से ना दिन कटता है और ना रात कटती है। महाराज ये दुनिया है, आवागमन तो लगा ही रहता है महाराज। महाराज इस मुन्ना के सहारे आप अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। वो तो ठीक कहते हो, लेकिन समय नहीं कटता राज सेवक। ठीक है महाराज, हम सब लोग हैं, आप हम सब के बीच में रह करके कैसी तकलीफ कर रहे हैं। बांदी, ए बांदी, इस बच्चे को ले अब तो कट और ले करके जाओ, जी महाराज। महल में आराम फरमाओ। ठीक है महाराज। अरे महाराज, आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? महाराज आज 6 महीने बीत गए तो हमने राजकुमार करण सिंह को देखा नहीं। महाराज हम राजकुमार करण सिंह को देखना चाहते हैं। देखा नहीं है लेकिन सुना तो है ना? महाराज सुना जरूर है, लेकिन सुनने से काम नहीं चलता। आज नहीं तो कल हम यहाँ के महामंत्री हैं, ये यहाँ के भावी राजकुमार हैं। आज नहीं तो कल बड़े होंगे, ये हमारे सामने शासन करेंगे। अगर हम इनसे अभी पहचान नहीं बनाएंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। महाराज कहते ठीक हो, लेकिन तुम्हारा ये विकराल चेहरा और बड़ी बड़ी जुल्फे अगर देख लिया मेरा बच्चा कहीं खौफ खा गया तो मैं क्या करूंगा? महाराज सही, आज चले जाओ, तुम पहले अपन मुंडन करवा के आओ जी। झालर मुड़ाया हो। महाराज भयंकर दिखा था तुम। आप कैसे नरकल बातें गाते हैं?
हमें एक बार राजकुमार करण सिंह को देख ले दीजिए। राज सेवक, अरे महाराज अगर देखे कहा थे तो दाई दिया ताई के देख ले के बाद लाई हो चाहे जाए। अगर इसे कुछ हो गया तो? अरे नहीं महाराज कुछ न हो पाई। सुंदर सिंह, महाराज आप निश्चिंत होकर सिंहासन पर विराजमान हो। हम राजकुमार करण सिंह को देख लेते हैं एक नजर। राजकुमार, तूने अच्छा नहीं किया। जन्म लेकर अगर हरामजादे तू जन्म नहीं लेता तो इस राज रियासत का कोई महाराज होता तो ये महामंत्री सुंदर सिंह होता। खैर कोई बात नहीं। रात दरबारी का बात है? इधर आ। देख लियो ले उदय आई। इधर आ हरामजादे। चिल्ला मत, नहीं गोली मुंह में मार दूंगा। अरे गोली मारी हो? चुप चुप। देख इस हरामखोर को कैसे देख रहा है। ऐसा लगता है कि हमें निगल जाएगा। रही बात राजकुमार करण सिंह, वक्त का इंतजार करो। समय आने पे तुम्हें बताऊंगा मैं। सुंदर सिंह, मैं नहीं जानता साले कि तू इतना बड़ा काला नाग है। बांदी, क्या हुआ महाराज? क्या कह रहा है कि समय आने पर मैं तुझे देख लूंगा, तो मेरे कुल दीपक को देखेगा। महाराज आप कैसी बातें करते हैं? मैं सब कुछ सुन लिया है। समय आने की बात तो इन्हें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे महाराज जो हैं। इसी तरीके से कहा जाता है। जी महाराज। उतार लो इसके शाही पोशाक। उतार दे हो या गंदा होएगा धुलाई हो जाती। धुलाई? हाँ हाँ हाँ। अभी तो सुबह पहन कर आया था मैं। अरे और नवा नवा आवा है ना। खैर कोई बात नहीं, ले जा सकते हो। बेहूदे बेशरम, इतना बड़ा कमीना है तू।